हाय, मैं हूं अंकित सिन्हा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेपमेनिया पे। पिछले वाले क्लास में रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स खत्म हो गया था। आज वाले क्लास में जो टॉपिक है वो है कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अभी क्या देखें कि दो तरह का डाइवर्सिटी देख चुके हैं हम। सबसे पहला जो डाइवर्सिटी देखे हैं वो देखे थे जेंडर, जो पहले वाले क्लास में खत्म हो गया था। दूसरा वाला डाइवर्सिटी रिलीजियस बेस पे था, जो पॉलिटिक्स में हम रिलीजन को लेके आ रहे थे। और इन दोनों का क्या था कि जेंडर डिवीजन का पॉलिटिकल एक्सप्रेशन, जेंडर डाइवर्सिटी का अगर पॉलिटिक्स में हम एक्सप्रेशन करते हैं तो उसका क्या निकल के आ रहा था रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ रहा था। ठीक है, अब अगर उसी के बाद अगर रिलीजन का देखें, रिलीजन एक्सप्रेशन किया जाए पॉलिटिक्स में रिलीजियस का, तो उसका एक्सपेक्ट क्या था, निगेटिव था। मतलब कि जब हम रिलीजन को पॉलिटिक्स में लेके आते हैं तो उसका रिजल्ट निगेटिव आता है, और जेंडर को जब हम पॉलिटिक्स में उसका एक्सप्रेशन किए थे, उसको इशू बना के राइज किए, तो क्या हुआ, पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। अब क्या है, अब जो टॉपिक है वो कास्ट है। अब जो टॉपिक है वो क्या है, कास्ट। तो अब हम देखेंगे कि जो कास्ट डिवीजन है, कास्ट का जो डाइवर्सिटी है, उसको अगर पॉलिटिकल एक्सप्रेशन करते हैं, पॉलिटिक्स में उसको लेके आते हैं, तो उसका क्या एस्पेक्ट है। तो इसका दोनों है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट है, और दोनों हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है कास्ट इनइक्वालिटी। सबसे पहला कास्ट इनइक्वालिटी। जेंडर और रिलीजन के तरह जेंडर क्या था, यूनिवर्सल है, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, जेंडर एकदम जेंडर डाइवर्सिटी मिलना है तो मिलना है, मेल फीमेल दुनिया का हर कोने में मिलते हैं। लेकिन रिलीजियस क्या था, कुछ देश में था, कुछ देश में नहीं था। लेकिन ये कास्ट इनइक्वालिटी जो है, कास्ट सिस्टम जो है, वो इंडिया का एक स्पेशल है। इंडिया में ही ज्यादातर आपको मिलेगा ये देखने के लिए कास्ट सिस्टम। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या होता है, सारे सोसाइटी में अलग अलग डिवीजन है, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल इनइक्वालिटी, डाइवर्सिटी हर एक सोसाइटी में है। किसी किसी सोसाइटी में क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशन है, क्या हर सोसाइटी में ये होता है कि ऑक्यूपेशन वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक क्या कर रहे हैं, पास आउट कर रहे हैं। मतलब अभी क्या हम समझे कि जो कास्ट सिस्टम है वो इंडिया में स्पेशल है। सबसे ज्यादा अगर कास्ट सिस्टम कहीं देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा इंडिया में। अब यहां से क्या हुआ था कि हर एक सोसाइटी में सोशल इनइक्वालिटी होता है, सोशल डाइवर्सिटी होता है। हर सोसाइटी में जो होता है ऑक्यूपेशन क्या होगा, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट होगा। जैसे अगर पापा कोई काम कर रहे हैं तो उनका काम में भी हो सकता है कि सेकंड जनरेशन उनके बेटे तक भी जाए। लेकिन इन सब में क्या होता है, जो पास आउट करने का तरीका है उसमें कास्ट सिस्टम एकदम एक्सट्रीम फॉर्म है। कास्ट सिस्टम क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म। मतलब सबसे ज्यादा अगर कहीं प्रॉब्लम है, जो अगर मतलब एक होता है ना कि एक्सट्रीम लेवल पे किसी चीज को लेके चले जाना। अभी नॉर्मली अगर आप ऑक्यूपेशन ट्रांसफर कर रहे हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, तो बाई प्रोफेशनली आप कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज आपके ऊपर थोपा जाए, जबरदस्ती बोला जाए कि आपके पापा आपके दादा वही काम कर रहे थे, आपको भी वही काम करना होगा, तो वो क्या होगा, पास आउट करने का एकदम एक्सट्रीम फॉर्म पे आप पहुंच चुके हैं। तो जो कास्ट सिस्टम है इंडिया का, वो भी क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म पे ही है। ये क्या है कि सबसे पहले कास्ट सिस्टम समझते हैं। कास्ट सिस्टम होता क्या है, कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिव एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ऑड कास्ट सिस्टम। अब थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। क्या होता है कि पहले वैदिक, सबसे पहले क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो वहां पे क्या किया गया था, वर्ण सिस्टम लगाया गया था। वर्ण सिस्टम मींस कि 4 अलग अलग कैटेगरीज बांटा गया था। सबसे पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरीके का 4 कैटेगरीज में ऑक्यूपेशन को क्या किया गया, बांटा गया। लेकिन ये वो वाला सिस्टम नहीं था कि रिजिड है, ये क्या था, फ्लेक्सिबल है कि अगर आप पूजा पाठ का काम करवा रहे तो आप ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्षत्रिय हो गए तो आपका वर्ण ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब ये क्या फ्लेक्सिबल है कि जिस तरह का आप काम कीजिएगा उस कैटेगरीज में आप चले जाइएगा, जिस तरह का काम कीजिएगा उस कैटेगरीज में चले जाइएगा। वैदिक पीरियड का जो वर्ण सिस्टम था वो क्या था, फ्लेक्सिबल था। लेकिन राइटुल्स और ब्राह्मण का दबदबा बढ़ने के बाद क्या हुआ, इसको एकदम एक्सट्रीम फॉर्म पे ले जाया गया। जैसे ये क्या था, ऑडकास्ट सिस्टम के एक्सक्लूसिव, मतलब इसके जस्ट अपोजिट अब क्या किया कि फ्लेक्सिबल की जगह पर इसको रिजिड कर दिया। रिजिड मींस कि अब जो है, आप जिस कैटेगरीज में एक बार आ गए उसी कैटेगरीज में ही आप रहिएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वर्ण सिस्टम में क्या बोल रहा था वैदिक पीरियड का, कि आप जिस तरह का काम कीजिएगा उस हिसाब से आप ऊपर नीचे होते रहिएगा, मतलब फ्लेक्सिबल है। लेकिन जब इसको रिजिड कर दिया गया, एक्सट्रीम फॉर्म में लाया गया, तो वो क्या बना, एक कास्ट सिस्टम बन गया।
ठीक है, दे वर द सब्जेक्ट टू द इन ह्यूमन प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। अब इसको क्या किया गया, रैंक वाइज डिवाइड कर दिए। पहले क्या किए, वन सिस्टम को उठा के तो लाए, लेकिन इसको फ्लेक्सिबल की जगह पर रिजिड कर दिए कि अब परमानेंटली आपको एक वन मिल जाता है, अब आप उसी में रहिएगा, ठीक है। और उसके साथ क्या हुआ, इन ह्यूमैनिटी प्रैक्टिस किया गया, वो एक अलग लेवल पे लेके जाया गया, एक्सट्रीम लेवल पे। और अनटचेबिलिटी वगैरह बहुत सारा चीज अभी कास्ट सिस्टम है, हम लोग देखते चलते हैं। तो कास्ट सिस्टम क्या है, ऑड कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और एक्सक्लूसिव है, ठीक है। अब अगर इसके आगे देखा जाए तो ये है व्हाट मेक डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोसाइटी। अभी हम क्या बोले कि हर एक सोसाइटी में क्या होता है कि जो ऑक्यूपेशन है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होता है, पास आउट होता है। तो हमारे यहाँ भी सोसाइटी में ये होता है। तो हम उन सबसे अलग कैसे हैं, क्या ऐसा चीज है जो इंडिया के कास्ट सिस्टम को दूसरे सोसाइटी से अलग करता है। अभी हम पिछले वाले टॉपिक में कास्ट सिस्टम समझ लिए, ठीक है। कास्ट सिस्टम में क्या हुआ, आपके काम के हिसाब से आपका वन बांटा हुआ है, आपका रैंकिंग किया हुआ है, ठीक है। तो हर सोसाइटी में तो ये बात हम पढ़े कि अलग अलग सोसाइटी में क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास आउट होता है। तो हमारे यहाँ भी तो है कि अलग अलग डिवाइड किया गया, उसी में आप अगर आपके दादा कोई काम कर रहे हैं तो पापा भी वही करेंगे, पापा के बेटे भी वही करेंगे। तो यहां भी तो ट्रांसफर किया जा रहा है। तो क्या ऐसा चीज है जो डिफरेंट बना रहा है उनसे, ठीक है। तो पहला क्या बताएं कि वो रिजिड कर दिया कि आप फ्लेक्सिबल नहीं है, अब आप चाह के भी क्या कर सकते थे, दूसरे में आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो आपको एक बार फिक्स कर दिया गया वो रिजिड है, चेंज नहीं हो सकता। तो अब जो है ये पहला था। दूसरा क्या है, सबसे पहला हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, मतलब जो बाप दादाओं का होता है, जो जनरेशन वाइज चल रहा ऑक्यूपेशन, वो डिवीजन क्या किया गया, राइट टूल के तौर पे सैंक्शन किया गया। हेरिडेटरी ऐसे समझते हैं कि जो डिवीजन हुआ है वर्क का, आपके काम के हिसाब से जो आपका कास्ट का डिवीजन है, वो राइट टूल में हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन फिक्स कर दिया गया। मतलब कि अब आप उसी काम को रेगुलेट कीजिएगा, लास्ट तक आपका जनरेशन उसी काम को करते रहेगा, ट्रांसफर आप नहीं कर सकते हैं। पहले क्या था कि आप जैसे पापा के साथ रह रहे हैं, उनका काम है, सीखते 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 क्या हुआ कि आप उन्हीं के काम को आप क्या कर दिए, रेगुलेट किया, आगे बढ़ाए। लेकिन यहां क्या है, हेरिडेटरी ऑक्यूपेशन, मतलब अब फिक्स है, आप अब क्या है, फिक्स है, आपको वही काम करना होगा। मेंबर ऑफ सेम कास्ट ग्रुप वेयर वर सपोज टू फॉर्म सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन। जब कास्टिज्म आता है, कास्ट सिस्टम आता है, तो उसमें ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक पर्टिकुलर कास्ट के जितने भी मेंबर हैं सब एक कॉमन सोशल कम्युनिटी बनाएंगे और सब के सब एक ही काम को प्रैक्टिस करेंगे। जैसे अगर ये देखा जाए तो ये ब्लैक स्मिथ लोहार, तो अब ये क्या है कि अगर कोई लोहार है, लोहा का काम कर रहा है, ठीक है, तो अब वो क्या होगा कि कास्ट सिस्टम में ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि इस कैटेगरीज के जितने भी लोग हैं सब सेम के सेम कम्युनिटी, सोशल कम्युनिटी बनाएंगे और सारे लोग उनमें क्या परफॉर्म करेंगे, सेम ऑक्यूपेशन ही परफॉर्म करेंगे। जैसे अगर एक जगह पर एक कास्ट के 10 लोग रह रहे हैं तो वो 10 सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं। अगर वो लोहा का काम कर रहे हैं तो लोहा का ही काम करेंगे, सोना का काम कर रहे हैं तो वो सोना का ही काम करेंगे। तो ये क्या हो गया, फिक्स हो गया। तीसरा क्या है, मैरिड विद इन सेम कास्ट ग्रुप, और ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक कम्युनिटी के, एक कास्ट के जो कम्युनिटी है वो शादी ब्याह भी करेंगे तो वो सेम कम्युनिटी के लोग के साथ ही करेंगे, वो अलग नहीं जा सकते हैं। उसके बाद क्या है, डिड नॉट ईट विद द मेंबर फ्रॉम द अदर कास्ट ग्रुप, दूसरे कास्ट ग्रुप के साथ आप खाना नहीं खा सकते, उसके साथ उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। अगर एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए तो इसमें क्या हुआ कि राइट टूल के हिसाब से आप उसके ऑक्यूपेशन को हेरिडेटरी कर दिए हैं कि मतलब चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी आपको वही ऑक्यूपेशन को परफॉर्म करना पड़ेगा जनरेशन बाय। दूसरा क्या बोला गया कि आप अगर एक कम्युनिटी से हैं, मतलब एक काम करने वाले लोग हैं, तो आप एक सोशल कम्युनिटी में हैं और सब के सब सिमिलर ऑक्यूपेशन ही परफॉर्म करेंगे। उसके बाद अगर शादी करने की बात आया, शादी ब्याह का बात आया, तो एक सोशल कम्युनिटी के लोग जो एक कास्ट के लोग हैं वो सिर्फ अपने ही कास्ट के लोगों के साथ शादी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे कास्ट के लोगों के साथ ना आप कुछ ज्यादा शेयर कर सकते हैं, ना उनके साथ रह सकते हैं, ना उनके साथ खा सकते हैं। तो एक कास्ट सिस्टम था। अभी क्या हुआ, फिर ट्रांसफर तो हुआ, जैसे दूसरे सोसाइटी में हो रहा था वैसे ट्रांसफर तो हुआ, लेकिन ये क्या है, रिजिड कर दिया आप किसी चीज को। मतलब कि अब आपके अंदर ये भावना नहीं भी है कि अब ये काम हमको नहीं करना है, तो भी आपको जबरदस्ती वो काम करना ही पड़ेगा, दूसरा काम आपको नहीं मिलेगा। ये 4 पॉइंट है जो दूसरे सोसाइटी से हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है उसको अलग बनाता है। और ये सारे चीज को देखते हुए बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर और सोशल रिफॉर्मर इस सोसाइटी को कास्ट
कास्ट इनइक्वालिटी फ्री सोसाइटी बनाने के लिए काम किए। मतलब बहुत सारे ऐसे लीडर थे जैसे महात्मा गांधी, अंबेडकर साहब, ये सब क्या थे, कास्ट फ्री सोसाइटी बनाने के लिए बहुत काम किए हैं इसके पीछे। तो यही सारा वजह था, रिजिडिटी, जिससे आप एक जगह से दूसरे जगह पर नहीं जा सकते। मतलब जगह कहने का मतलब ऑक्यूपेशन। अब क्या है कि क्या क्या ऐसा फैक्टर है, क्या क्या ऐसा थिंग्स है जो इस चीज को बदलने में का, जैसा अभी हम सुन रहे हैं, अभी क्या है, जितने 4 पॉइंट पढ़े उसमें अभी सिर्फ हम एक ही पॉइंट देखते हैं कि शादी सिर्फ सेम कम्युनिटी के लोग में कर सकते हैं, बाकी सारा चीज तो चेंज हो गया, बाकी सारा चीज सोसाइटी में क्या हो गया, बदल गया। अभी आप ऐसा कहीं नहीं देखे होंगे कि आप अगर उस कास्ट से हैं तो सिर्फ वही काम कीजिए, नहीं, ये बदल चुका है। ये पहले के टाइम में ये था कि जो काम पापा कर रहे हैं वही काम आपको करना होगा। तो मतलब क्या है कि उस टाइम से लेके अब तक इस चीज में काफी हद तक सुधार आया है। सिर्फ आप एक ही चीज हम देखते हैं, एक ही चीज हम लोग देख रहे हैं सोसाइटी में कि वो क्या है कि सिर्फ शादी एक ही कम्युनिटी के लोगों में कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अभी गांव के एरिया में ही बच गया, टाउन में ये सारा भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो ऐसा क्या क्या फैक्टर था जो इस चीज को बदलने में हेल्प किया? सबसे पहला पॉलिटिकल लीडर और सोशल रिफॉर्मर की वजह से। जैसे पिछले बारे में पढ़ के आते हैं, ये ज्योतिबा फुले, गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, पेरियार, रामास्वामी नैकर, ये कुछ लोगों का नाम है, कुछ लीडर्स का नाम है, कुछ सोशल रिफॉर्मर का नाम है जो अपना योगदान दिए क्या करने में, कास्ट सिस्टम को हटाने में। अब वो कई तरह से हो सकता है, या तो आप प्रोपेगेट करके या फिर कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म करके, बहुत तरह का ये किया गया, काम किया गया, जिससे क्या हुआ कि आज हमारा सोसाइटी वहां से उठ के यहां तक पहुंचा है। अभी क्या है, दूसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अभी क्या हुआ कि कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा चीज लगाया गया जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करता है। और अभी हम वो चीज ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि अब कास्ट बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारा ऐसा प्रोविजन लाया गया। ये दूसरा पॉइंट था, ये दूसरा फैक्टर था जो कास्ट सिस्टम को खत्म करने में हेल्प किया है। तीसरा क्या है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज। मतलब सोसाइटी का और इकोनॉमिक दोनों का जो चेंज आया है, जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके वजह से भी क्या हुआ, कास्ट सिस्टम खत्म करने में मदद किया। सबसे पहला क्या है इनमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि आप इकोनॉमिक तौर पे, पैसों के मामले में, फाइनेंशियल तौर पे क्या हुए, जब स्ट्रांग हुए, स्ट्रेंथ हुए, तो कास्ट सिस्टम ऑटोमेटिक क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये भी एक हेल्प किया। दूसरा अर्बनाइजेशन, लार्ज स्केल ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। मतलब कि लोग अब ऑक्यूपेशन के लिए गांव से शहर की ओर भाग रहे हैं। तो अभी क्या है, गांव में सब लोग जाने पहचाने होते हैं, शहर में क्या है, हर लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो ना आप उनको अच्छे तरीके से जान रहे हैं, ना वो आपको अच्छे तरीके से जान रहे हैं। तो जब आप अच्छे से जान ही नहीं रहे, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गांव के मुकाबले टाउन में थोड़ा क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये क्या हुआ कि सब अपने अपने काम में बिजी हैं, कई लोग अलग अलग जगह से आए हैं। मतलब हर लोग अगर टाउन में है भी तो वो क्या है, अलग अलग जगह से हैं। तो आप उनको ना अच्छे से जान रहे हैं। अब वो क्या है कि उनके बिहेवियर के अनुसार आप उनके साथ क्या कर रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं। मतलब कि जब बिहेवियर के तौर पे आप अटैचमेंट कर रहे हैं, तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो ऑटोमेटिक क्या हो गया, खत्म हो गया, अर्बनाइजेशन के तौर पे। उसके बाद क्या, लिटरेसी और एजुकेशन। जैसे ही लिटरेसी लेवल बढ़ा, एजुकेशन बढ़ा, तो साथ साथ क्या हुआ, लोग जागरूक होते गए और वो कास्ट सिस्टम खत्म होते गया। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, ऑक्यूपेशन के लिए, काम काज के लिए, मतलब काम ढूंढने के लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जाने लगे। तो सेम यही पॉइंट यहाँ पे अटैच करेगा कि जब दूसरे जगह पर जाने लगे तो लोग कास्ट से ज्यादा वो उसके काम को ही प्रीफर कर रहे हैं। तो ये सारा चीज जो है वो क्या किया है, कास्ट सिस्टम को खत्म करने में मदद किया। अब अर्बनाइजेशन में है, आप एक जगह पर काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, कौन है जो मतलब कास्ट पूछ रहा है, आप उसको काम के हिसाब से उसको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं कि कौन कितना एबल है। कास्ट के हिसाब से तो जज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, कास्ट सिस्टम को खत्म करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद क्या हुआ, द ओल्ड नोशन ऑफ कास्ट किया, हाँ, हिरार्की आर ब्रेकिंग डाउन। ठीक है, कास्ट हिरार्की में जैसे जेंडर में पढ़े थे कि आप रैंक के हिसाब से कास्ट को अरेंज कर रखें कि कौन सबसे ऊपर रहेगा, कौन बीच में रहेगा और कौन नीचे रहेगा। तो ये सारा बदलाव होने के बाद जो कास्ट हियरार्की था, वो भी जो रैंक वाइज अरेंजमेंट था कास्ट का, वो भी क्या हुआ, खत्म हो गया। तो ये सारा चीज क्या किया है, हेल्प किया कास्ट सिस्टम को खत्म करने में। अब इसके बाद क्या है कि इतना करने के बाद भी अगर ऐसा फील हो रहा है कि कास्ट सिस्टम सोसाइटी से पूरी तरह से खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत जगहों पे कास्ट सिस्टम पे देखा जाएगा, जैसे क्या है,
मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ऑन कास्ट ग्रुप, मतलब कि अभी भी इंडिया में 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ अपने कास्ट में ही शादी करना प्रीफर करते हैं। आप घर में ये चीज कर भी सकते हैं या आप अपने सोसाइटी में ये चीज देख सकते हैं कि मतलब बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रीफर करेंगे कि दूसरे कास्ट के लोगों के साथ शादी किया जाए। तो ये क्या एक कास्ट सिस्टम का ही वही स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि सिर्फ हम शादी करेंगे तो किसके साथ करेंगे, सेम अपने ही कम्युनिटी के साथ करेंगे। दूसरा क्या, अनटचेबिलिटी हैज नॉट एंडेड कंप्लीटली, जो छुआछूत वाला पहले से चल रहा था वो अभी भी कंप्लीटली एंड नहीं हुआ, अभी भी इन चीजों पे मतलब समाज में चल ही रहा। अगला क्या है कि कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोज लिंक ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। ये देखते हैं इकोनॉमिक ये सबसे पहले ये क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, एक क्राइटेरिया है किस चीज का नापने का, इकोनॉमिक स्टेटस, जिसमें आप किसी भी फैमिली का मंथली कंजप्शन और उसके एक्सपेंडिचर, मतलब कि वो कितना कमा रहा है और कितना खर्च कर रहा है, ये चीज क्या होता है, उसके इकोनॉमिक स्टेटस को नापने का एक क्राइटेरिया है। तो क्या बोला कि कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोज लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि एवरेज जो इकोनॉमिक स्टेटस है कास्ट ग्रुप का, वो पहले से क्या है कि जो अपर कास्ट के वो पहले से ही इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक लेवल पे क्या स्ट्रेंथ है, तो वो अभी भी क्या चल रहा है, स्ट्रेंथ चल रहा है। अब ऐसा ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100% अपर कास्ट के लोग क्या है इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उनके पास, या 100% लोअर कास्ट के लोग जो है वो क्या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, नहीं, कुछ लोग अपर कास्ट में भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, कुछ लोअर कास्ट में भी ऊपर है। तो ये क्या एक ओवरऑल अगर लेके चला जाए तो अभी भी कास्ट जो है इकोनॉमिक स्टेटस से क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है।